करंटली जो हेरिटेज हॉस्पिटल का गैस्ट्रो सूट है वो पूर्वांचल का सबसे एडवांस गैस्ट्रो सूट है। वो सारी फैसिलिटीज़ का जो कॉम्पोजिट गैस्ट्रो सूट जो हेरिटेज में अभी स्टैब्लिश हुआ 1 साल पहले, वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए गर्व की बात होगी। वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल से हमारे, और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इनवाइट करूँगा डॉक्टर वासुदेव को, ताकि वो प्रोफेशन के हिसाब से मैं एक लिवर सर्जन हूँ। तो अगर केवल उसके मैं यहाँ क्यों आया हूँ और इससे वाराणसी सिटी का, हमारा हेरिटेज हॉस्पिटल का, सबका मिलकर क्या बेनिफिट हो सकता है, ये मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप माध्यम बने जिससे ये चीज़ सिटी में लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिवर की कई बीमारियों में दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो जा सकती है। कई बीमारियां अपने आप बगैर दवाइयों के कुछ दिनों में ठीक हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो शुरू में दवाइयों के सहारे कंट्रोल किया जा सकता है, पर वक्त के हिसाब से चलते हुए शरीर की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाती हैं। हमारे पास एलोपैथी में अभी भी दवाइयाँ नहीं हैं कि इसको पूरी तरह ठीक किया जाए। दवाइयों से काफ़ी समय तक दवाइयों से इंसान को कुछ हद तक सपोर्ट मिल सकता है और हम अपनी ज़िंदगी के रोज़ के काम जारी रख सकते हैं। पर एक समय ऐसा आता है इन बीमारियों में जब सारे दवाइयों के बावजूद लिवर अपना काम जो करती है वो शरीर के लिए काफ़ी नहीं होता, तो पेशेंट को अपनी रोज़ की ज़िंदगी चलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि लोग खून की उल्टी कराते हैं, तो ये अपने आप खून की उल्टी, आधे से ज़्यादा लोग खून की उल्टी से मर सकते हैं हर एक एपिसोड के साथ। कुछ लोगों में पानी भर जाता है पेट में, शरीर में, और इतना पानी भर जाता है कि दवाइयों से सुखाया नहीं जा सकता और नीडल डाल के पेट से निकालने की ज़रूरत होती है। शुरू में महीने में एक बार, शुरू में कभी कभार 6 महीने में एक बार, पर एक वक्त ऐसा आता है कि हर दूसरे दिन निकालने की ज़रूरत होती है। तीसरी एक लक्षण है कि उसमें ट्यूमर डेवलप होना। चौथी एक प्रॉब्लम है कि ब्रेन पे असर आ जाना, जिसको एन्केफेलोपैथी कहते हैं। तो अपने होश में नहीं रहते, बिल्कुल ठीक चल रहे थे, छोटी सी प्रॉब्लम्स जैसे कि छोटा इन्फेक्शन या 2 दिन पॉटी नहीं करना, उससे दिमाग पे असर चढ़ जाता है और इंसान पूरी तरह होश खो बैठ जाता है। तो ये हर एक प्रॉब्लम जो है 50% जानलेवा हो सकती है हर एक प्रॉब्लम के साथ। ये प्रॉब्लम पेशेंट को मजबूर कर देते हैं अस्पताल ले जाने के लिए। तो जब आप अस्पताल लेके आ जाते हैं, भले डॉक्टर विनीत के पास या हेरिटेज हॉस्पिटल में या किसी भी BHU में कहीं पे भी, तो इन दवाइयों से काफ़ी चांसेस हैं कि ये रिकवरी हो जाए ये अचानक के प्रॉब्लम से, खून की उल्टी से, पेट के पानी से या ये बेहोशी से। पर जो इसका पीछे का जड़ है, जो लिवर वीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसका इलाज आज की तारीख में है। और वो ये है कि उस वीक वाले लिवर को बदल के नया वाला लगाओ। उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 10-15 साल से इंडिया में ये बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है। 10-15 साल पहले ये इलाज थी नहीं, तो ऐसी दवाइयों से चलाते थे जब तक इन्हीं एक वजह से पेशेंट की मौत हो जाती थी। पिछले 10 साल से ये हमारे पास अच्छा इलाज है, और ना ही ये केवल इलाज अच्छा चल रहा है, इतनी मात्रा में चल रहा है और इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि बेस्ट, दुनिया में जहाँ पे भी बेस्ट रिजल्ट है उसके बराबर है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये वैसी वाली चीज़ है जिसको ढूंढते हुए इंडिया से या विदेश से भी कई लोग दिल्ली आते हैं। तो ये जो लिवर ट्रांसप्लांट जिसको मैं कह रहा हूँ और ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सब अडल्ट में। ऐसी ही चीज़ें बच्चों में भी ज़रूरत होती है कुछ और वजहों से। तो ये बच्चे बुज़ुर्ग सब मिला के अगर आप देखें तो इंडिया में करीब 2000 लिवर ट्रांसप्लांट हर साल के होते हैं, और ये नंबर इसमें से करीब 1000 ट्रांसप्लांट
दिल्ली में होते हैं, राइट। इन 1000 में से करीब 500 पेशेंट्स इंडिया से बाहर से आते हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना यह चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये पिछले 10-15 साल से डेवलप हो रही है, और इंडिया में कुछ जगहों पे इतना डेवलप हो गई है कि दुनिया में जो किसी भी स्तर अच्छे स्तर के हॉस्पिटल के जो रिजल्ट हैं वैसे ही रिजल्ट दिल्ली में हम पा सकते हैं। और ये थोड़े समय में वाराणसी में भी शुरू हो जाएगा। ये हम उस वक्त में गुजर रहे हैं जहाँ पे दिल्ली में शुरू हो गया पर वाराणसी में अभी शुरू नहीं हुआ है। जो ट्रांसप्लांट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वाराणसी में बहुत अच्छी तरह से स्तर से हो रही हैं। जो ये लास्ट स्टेप है वो यहाँ मिल नहीं पाता, इसकी वजह से पेशेंट को यहाँ से दिल्ली आना पड़ रहा है आज की डेट में, या तो फिर 2-3 और शहर हैं जहाँ पे ये हो सकता है। यूपी में फ़िलहाल शुरुआती दौर में अभी लखनऊ में शुरू हुआ है, भले वो संजय गांधी में हो या KGMC में हो। तो मेरा एक्सपीरियंस 1500 लिवर ट्रांसप्लांट का है। तो KGMC और संजय गांधी में अगर आप देखें तो अभी उनके एक्सपीरियंस 25 से कम में है, बिल्कुल शुरुआती दौर में है। तो जिस रेगुलरिटी के साथ दिल्ली में हो रहे हैं उस रेगुलरिटी के साथ यहाँ नहीं हो रहे। तो हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि जिन पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट हो चुकी है उनकी फॉलोअप करना, जिन पेशेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ उस फेज से हैं जहाँ दवाइयों का असर या जो दवाइयों का इफ़ेक्ट है, जितना भी समय उनसे सपोर्ट मिल सकता था वो समय ख़त्म हो रहा है और वो लिवर ट्रांसप्लांट के टाइम पे आने लगे हैं, उन पेशेंट्स की काउंसलिंग करना, या कोई और ऐसी बीमारियां हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, उन पेशेंट्स को देख के समझाना कि आपकी ये बीमारी है, हो सके तो हेरिटेज हॉस्पिटल में करें और ना हो सके तो एक ऑप्शन दें कि आप दिल्ली हमारे साथ आ सकते हो या कई और अस्पताल में जहाँ जिससे आपका ठीक होने की चांसेस ये रास्ता है और आप चाहें तो हमारे पास आ सकते, ये बताने के। तो कुल मिला के ये सबका फ़ायदे वाली चीज़ हो गई कि पेशेंट को भी जो ओपिनियन चाहिए वो डॉक्टर यहाँ आ गए, पॉसिबल है तो उसको यहीं हेरिटेज हॉस्पिटल में कराएं, और नहीं पॉसिबल है तो समझा दें कि ये रास्ते हम भी एक उसमें ऑप्शन है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। आपके मन में कुछ और डाउट रहता है तो इसका कॉस्ट क्या लगना है इस समय? इसका कॉस्ट क्या रहता है? तो इस आंसर का जवाब मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहला हिस्सा, अगर जिस पोजीशन में मैंने आपको बताया इस पेशेंट की आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट को गिनिए फर्स्ट। तो सर्वाइवल उसकी 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा साल, और उस 6 महीने साल में तो 4 बार 5 बार अस्पताल में जाकर मजबूर हो जाता है कि दाखिल हो जाए। अब होश नहीं है तो घर में नहीं रुक सकते, जिसके पास चाहता है कुछ हो जाए उसका वो अस्पताल ले जाके भागता है। तो एक तो नहीं कराए तो कॉस्ट इज लाइफ, ज़िंदगी, प्लस जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तो 4-5 बार अस्पताल में दाखिल हो जाता है और वो काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं हर एक बार जितनी दाखिल होनी है उसके हिसाब से। दूसरी, करेंगे तो इसका खर्चा है अंदाज़न 20 लाख रुपये। इसको आप एंगल से देखें, इस एंगल दिखने में हमें लगता है कि बहुत बड़ा रकम है, बट अगर आप 2 नज़रिए से देखें, यही रकम दुनिया भर में अगर आप देखें कहीं पे भी तो वन ऑफ द चीपेस्ट इन इंडिया है। यही चीज़ 20 लाख रुपये इंडिया से बाहर कहीं पे भी आप जाएंगे, जो पहले जब इंडिया में अवेलेबल नहीं था तो लोग सिंगापुर जाते थे। सो आज की डेट में भी आप सिंगापुर या कहीं जो हमारे से एडवांस मानते हैं लोग, UK हो, US हो, यूरोप हो, 10 से 25 गुना मल्टीप्लाई, तो $100,000 है सियोल में, कोरिया में, जो अनदर सेंटर फॉर एक्सपीरियंस। सिंगापुर में है $250,000, US में है $300,000। तो ये कई मल्टीप्लाई, तो इसके हिसाब से इट इज़ मच लेस। सेकेंड, ये काम जो हमने 15 साल पहले शुरू किया तब भी 20 लाख था और आज की डेट में भी 20 लाख है। सो कंपटीशन की वजह से इन्फ्लेशन भी नहीं घटा, मतलब उस समय का 1 रुपया अगर आप बैंक में डाल देते 20 साल बाद एटलीस्ट वो 4 गुना हो जाता, आपके पास 4 रुपये होते, और कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बड़ा नहीं है। तो आपकी जो सवाल है कॉस्ट, तो 20 लाख है अगर मैं संक्षेप में बोलूँ, पर अगर आप कंपेयर करें तो वो 20
लाख रिलेटिवली दुनिया भर के स्तर से कम है और इंडिया में भी कॉस्ट बढ़ा नहीं है। एंड लास्टली जो जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है उसकी ज़िंदगी एक तरीके से व्यर्थ है, वो आमदनी नहीं कर पाता। और जिसकी ट्रांसप्लांट हो जाती है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा जब तक वो बताएगा कि मुझे ट्रांसप्लांट हुई है। ठीक उस तरह से जैसे किडनी ट्रांसप्लांट। सो मेरे कुछ आर्मी वाले हैं जो आगे ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद वो BSF या आर्मी में वापस चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो खर्च उस पर पैसे करता है उसको वो रिकूप कर सकता है, बिकॉज ही बिकम नॉर्मल, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सर नॉर्मल है। किडनी में जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें कई सारी दवाइयाँ दी जाती है, वेदर दी बॉडी एक्सेप्ट्स और नॉट। इसमें व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस? इट इज ए लाइफ लॉन्ग थिंग, एक बार आपने कर दिया तो फॉर एवर देयर विल बी नो आफ्टर इफेक्ट। सो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। आज की डेट में दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। किडनी की जैसे दवाइयाँ ज़िंदगी भर ज़रूरी होता है, पर डिफरेंस ये है कि किडनी की दवाई, किडनी में हर साल 4% किडनी फेल होती है। तो अगर मैं 100 ट्रांसप्लांट आज करूँ किडनी के, लॉन्ग टर्म में हर साल 4% लॉस होता जाएगा। वेरेज इन द लिवर, अगर पहले साल निकाल लिया तो ज़िंदगी उसके बाद लिवर लॉस नहीं होता। सो अगर 100 ट्रांसप्लांट करें, तकरीबन 75 से 80% लोग 15, 20, 30 साल ज़िंदगी लंबी जी सकते हैं। तो जो बच्चे ट्रांसप्लांट हुए थे 40 साल पहले, वो आज भी जिंदा है और उन 40 साल में दवाइयाँ कई गुना बेटर हो गई हैं, तो साइड इफेक्ट उसका कम हो गया है। तो ये कहने का मतलब है कि कंपेयर टू किडनी, लॉन्ग टर्म आउटकम इज बेटर। द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन विच आर रिक्वायर्ड इज लेस, बिकॉज द मेडिसिन यू नीड इज लेस। Donor can be the relatives or anyone can donate because there is restriction in the kidney donors from by the government. इंसान का लिवर इंसान को लग सकता है, जानवर का लिवर लगाना अभी हमने टेक्नोलॉजी सीखा नहीं है, और दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में उगाया हुआ लिवर नहीं है। इंसान का लिवर चाहिए। बाकी समाज, जिसमें आप भी शामिल हैं, ये भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, नहीं चाहता कि कोई अपने शरीर का हिस्सा बेचे। वो कैसे सिद्ध करते हो कि नहीं बेचते? वो कहते हैं अगर आप रिलेटिव हो तो अपने लगाव की वजह से आप दे दो। तो ये कानूनन ज़रूरत है कि आपके रिलेटिव हो, राइट। कुछ क्लॉजेज ऐसे भी हैं कि अगर आप उसको 20 साल से जानते हो, लंबे अरसे से रिलेटिव ना हुए, तो भी आप दे सकते हो और ये लीगल है। बट फ्रॉम मेडिकल रिक्वायरमेंट वो ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान का लिवर इंसान को लगते। डॉक्टर साहब आजकल जनरली जो न्यू सोसाइटी है इसमें देर ट्रेडिशन ऑफ लिकर, लीवर को प्रिवेंशन के लिए लिकर की क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? डॉक्टर विनीत मेरे से बेटर कहेंगे ये इसके जवाब। बट अगर आप मेरे से पूछें तो ओवरऑल अगर 100 लोग लिकर दिए, मान लीजिए 10% लोगों की लिवर इतनी डैमेज होगी कि बदलने की नौबत आएगी। फर्स्ट। सेकेंड, कुछ हद तक कंट्रोल वे में पिए। ये ना लिखें बिकॉज लोग फिर ये समझने लग जाएंगे कि मैं पी सकता हूँ। बट सच ये है कि अगर आप कंट्रोल में रख सकते हो तो मुश्किल है, अगर अपने आप पे आप काबू रख सकते हो। और आप यूरोपियंस You are just telling control means how many pets? No. So that is not from India. The data is from Europe. It may be different for us, but if you have up to 14 small drinks in one week for women and up to 21 drinks in men, it is acceptable or rather acceptably safe. But ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे। आई वुड रिकमेंड कि आप ये ना लिखें because it is more Sir, I would like difficult. to get the specialized advice from you. Everything is available in the internet, but I want something from your side. So अगर आप मेरे से पूछें तो I don't drink, and if somebody asks me should I drink, there are many other ways in which you can make your mind happy and fool your mind. Same to me, but I'm asking for the others, right? I would not recommend that you drink. If you have to have a social drink on शादी में या किसी जगह पे, well and good. जैसी हैबिट आ जाती है कि मैं दोस्तों के साथ रोज़ पीऊँगा या अकेले पीऊँगा, you are entering into a dangerous territory. Because the drink can spoil you not just your liver, more than anything before the liver, दिमाग को क्लाउड करेगा and you can have accidents.
there are many other causes for death before liver damage is reached related to alcohol. Right? Anything related with the food habits for the liver? So generally food habits are very irregular. From an irregularity perspective बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. अच्छा. बट फ्रॉम आप क्या खा रहे हो, कितना शरीर में इकट्ठा कर रहे हो, उसका सिंपल उदाहरण है. आप महीने के खर्चे की लॉगबुक रखते हैं, कितना आमदनी आया, कितना खर्चा हुआ. इस हॉल में जितने भी लोग हैं सब रखते होंगे. रखते लिखित नहीं रखते तो एटलीस्ट दिमाग में ये होगा कि यार मेरी इतनी आमदनी है, इतना खर्चा हो रहा है ना. हमारी कोशिश ये होती है कि आमदनी ज़्यादा और खर्चा कम हो. ये चीज़ शरीर के लिए नहीं करते. उदाहरण के तौर पे कितनी कैलोरीज हमने अंदर लिए और कितना कैलोरी खर्च किया, और वो बैंक अकाउंट की तरह शरीर में जमता ही जाता है. तो उसकी वजह से जो रेगुलरिटी से ज़्यादा जो आपकी कैलोरी अक्यूमुलेशन होती है जिसमें फैट आ जाता है. सो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड 25% 1/4 हैज़ अ फैटी लिवर directly related to excess caloric intake. राइट. जितने भी हम अस्पताल में हैं, अगर मैं कहूँ और रिक्वेस्ट करूँ कि हेरिटेज हॉस्पिटल आप सबकी अल्ट्रासाउंड फ्री में कर दें, 1 in 4 of you will have something where we will show that the liver has got more fat than is ideal. Doctor, अगर किसी फैटी लीवर हो तो how can you change that fat? Generally Not with दवाई. There is no दवाई. There is no dawai. There is no दवाई. Only controlling of the food habits. And exercise. एक हाथ से ताली बजाइए. Sir, you have chosen the best partner in Karachi. When you are going to have the first liver transplant in Karachi? मैं कारीगर ही हूँ. Your counterpart is here. मैं कारीगर ही हूँ. आप मुझे सामान दे दें, मैं आज यहाँ आप खड़ा बताइए कर दूँ. सुमान जी, when you are going to start the first transplant? ऐसा है, लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा काम है जी. और इस तरह से ये कह देना कि मैं इस दिन कर दूंगा ये उचित नहीं होगा. It will take some time. हाँ, तो लेकिन क्या है कि डॉक्टर साहब के आने से हम लोग उस दिशा में काम करेंगे. ठीक. जब तक हम यहाँ फैसिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे तब तक ये ट्रांसप्लांट दिल्ली में होंगे, और जब हमारी फैसिलिटी तैयार हो जाएगी तो यहाँ होंगे. लेकिन आज की तारीख में अगर आप उससे कह दें ये कट ऑफ डेट है, इस दिन कर दीजिए, तो वो कहना अनुचित होगा. बट यस, अगर एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट आके हमारे पास हमारी मदद करेगा तो उसका इनिशियली पेशेंट्स को बेनिफिट होगा जो दिल्ली जाके कराएंगे. एंड जैसे उन्होंने कहा कि एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम ये फैसिलिटी यहाँ भी आएगी. एक चीज़ और भी है, मैंने कई जगहों पे हेल्प किया है लोगों को स्टार्ट करने में. जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. लोगों की एस्पिरेशन होती है कि यहाँ शुरू करा दो, शुरू हो जाता है. बट जो पब्लिक है उनको कन्विंस होकर उसी जगह पे उसी शहर में कराने में वो एक सेकेंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली है कि शुरू करा दो, है ना. कल को मैं आप ही से कहूँ कि आप पहले ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे तैयार हो, बहुत सोचोगे. आपसे ये भी कहूँ कि मैंने 10 कर दिए हैं, आप 11वां बनोगे तो भी आप सोचोगे उतना ही या इससे ज़्यादा. So it requires a lot of convincing. उसमें आपका रोल बहुत है. So wherein you go back to the people and you say we've started this, it's working well. So उसमें मीडिया का रोल बहुत है. So until that point of time, the first step is आपके पास बेस बने. अच्छा 100 लोग ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, ये लोग ठीक हो रहे हैं. मैंने देखा अपनी आंखों से. जब आप ये चीज़ लिखोगे उसमें मैंने ये देखा मेरे साथी वाला ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल जिंदगी के साथ जी रहा है. इट मेक्स अ डिफरेंस. और जितनी कन्विक्शन के साथ आप कहोगे उतनी ही जल्दी डिफरेंस आएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि आपके सहारे से मैसेज ये पहुंचाए कि एक नया फैसिलिटी शहर में शुरू कर रहे हैं. जब तक लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ है, जिसको ज़रूरत है वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. तो जिस शहर के सबसे लीडिंग हॉस्पिटल्स में से एक है, उनकी तरफ से एक फैसिलिटी और लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं. जो गैप डॉक्टर विनीत बहुत सारी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, पर एक आधी जगह में जहाँ उनको
एडिशनल फैसिलिटी की ज़रूरत है, सर्जरी की है ओपिनियन की, उस चीज़ को हम फुलफ़िल कर रहे हैं। ये मैसेज पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, ज़रूरतमंद को तभी पता चलेगा कि हाँ, मैं ये काम वाराणसी में यहीं पे डॉक्टर विनीत से बात करके करवा सकता हूँ, शुरू करा सकता हूँ। सर पहला ट्रांसप्लांट कब होगा यहाँ पे, लीवर ट्रांसप्लांट प्रयास में? ये कहना मुश्किल है। शुरुआत अब आप पूछ रहे हैं कि ये हमारा एंड का मकसद है कि यहीं पे शुरू हो जाए। अस्पताल केपेबल है, बट उसकी 4 कदम है पहले रेडी होने में। जी। उस रेडी होने में 2-3 चीज़ें हैं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जिसके लिए एक डेफिनेट वक्त बताना मुश्किल होता है। सर क्या क्या दिक्कतें आती हैं लीवर ट्रांसप्लांट करने में? लिवर ट्रांसप्लांट करने में क्या दिक्कत कराने है? में मतलब एक पेशेंट कराने को में क्या क्या? दिक्कत आती है? मन बनाना, सबसे पहले मन बनाना। सबसे पहले ये कन्विंस हो जाना कि हाँ, ये इसके साथ क्योंकि 10-15 ईयर्स ही हुए हैं कि इंडिया में ये सक्सेसफुली हो रहा है, तो ज़्यादातर उनको मैसेज मिलता है या उनके एक्सपीरियंस में ये रहता है कि जिसको ये बीमारी हुई है वो ठीक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले उनमें ये आ जाए कि हाँ, ये मैं ठीक हो सकता हूँ। जाती हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी सहूलियत है। मरीज के लिए तो सहूलियत एक चीज़ है, बट उसके परिवार के लिए भी ये कितनी बड़ी सहूलियत है। तो पहला हमारा जो उद्देश्य ये है कि जो बहुत सारे पेशेंट जो नाम सुना ट्रांसप्लांट डर गए और पता भी नहीं किया, तो उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा है कि नहीं, उनको बनारस में बैठे बिठाए बनारस में ही पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपके क्या खर्चे होंगे, कब आना होगा, कैसे करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सर कितना समय इसमें लगेगा? जैसे पेशेंट को अगर एडमिट होता है ट्रांसप्लांट के लिए, तो कितने समय उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? ये फैसला तो डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट करेंगे वो बताएंगे उसके लिए। पेशेंट के ऊपर डिपेंड हाँ, और ये इसका जवाब देने वाला मैं सही आदमी नहीं। ठीक ठीक।